लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। दरअसल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक सरकार जल्द ही जीएम मस्टर्ड को अप्रूवल दे सकती है और वहीं एमपी सरकार ने सोयाबीन में भावांतर योजना की शुरुआत भी कर दी है। इंडस्ट्री की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं बजट को लेकर, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं और हमारे साथ हैं विजय सॉल्वेक्स के एमडी विजय डेटा। विजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो इनफैक्ट सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि इनफैक्ट जीएम मस्टर्ड को भारत में इम्प्लीमेंट करने की बात काफ़ी समय से हुई, काफ़ी डिबेट भी हुई कि बून है या बेन है। अब फाइनली जो खबरें आ रही हैं कि शायद मंजूरी मिल सकती है। पहले तो इनफैक्ट इनिशियल आपके रिएक्शन, आपके कमेंट्स क्या हैं इस पर? नमस्कार दीपाली जी। देखिए 25 साल पहले ये जीएम मस्टर्ड इंडिया में बनाया गया था और उसके बाद से ही लगातार किसी न किसी लेवल पे सुप्रीम कोर्ट से कोर्ट के लेवल पे ही रुका हुआ था। 3-4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था कि आप इसका फील्ड ट्रायल्स लीजिए। अब ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट इसको मंजूरी दे देगी। आज जो देश 60-65% तेल इंपोर्ट कर रहा हो, उसके लिए ऑयल सीड में हम बहुत ज़्यादा उत्पादन कम कर पा रहे हैं और हमको जीएम मस्टर्ड को जल्दी ही खोल देना चाहिए। एक डिमांड हमारी जीएम मस्टर्ड के बारे में ज़रूर रहेगी गवर्नमेंट से कि देश में मस्टर्ड मोस्टली पंजेंट ऑयल के नाम से बिकता है, इसलिए जीएम जब रिलीज करें तो मोस्टली ये माना जाता है कि जीएम मस्टर्ड में पंजेंसी नहीं होती है, लेकिन ये भी मैंने सुना है कि पंजेंसी भी डेवलप करना पॉसिबल है। वो भी गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए। जी अच्छा विजय जी, अगर अब जैसे क्योंकि अब बुगाहट वापस से तेज हुई है, अगर सरकार की तरफ से जीएम मस्टर्ड को अप्रूवल मिलता है तो कितना बड़ा माइलस्टोन आप मानते हैं इसे एग्री बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, खास तौर से हायर यील्ड हो या इम्प्रूव डिजीज टॉलरेंस हो या बेटर ऑयल रिकवरी हो, इन पैरामीटर्स, इन प्रोस्पेक्ट्स पर किस तरीके से ये काम करेगा? देखिए दीपाली जी, दुनिया के 80% 70% जो पॉपुलेशन है वो ऑलरेडी जीएम मस्टर्ड खा रही है, जीएम क्रॉप्स खा रही है। इंडिया में भी जो तेल इंपोर्ट हो रहे हैं मोस्टली वो जीएम ही होते हैं और दिस वे और दैट वे। और बीटी कॉटन तो ऑलरेडी इंडिया में 25 साल से पैदा हो ही रहा है, तो इसलिए इससे पैदावार बढ़ती है निश्चित रूप से और ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। मस्टर्ड के लिए तो होगा ही, इसके अलावा भाई सैकड़ों क्रॉप्स वैरायटीज और हैं जिसमें अलग अलग तरीके से जीएम शुरू होगा। तो देश में जो डेफिसिट रहता है जो जो चीज़ों का, सब्जियों में, पल्सेज में, ऑयल सीड्स में, इन सभी में फायदा होगा, फलों में। ये गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी अलाउ करना चाहिए। मस्टर्ड से शुरू करें, फिर धीरे धीरे और चीज़ों में शुरू करें। जी ओके। अच्छा विजय जी, जो एमपी सरकार ने भावांतर योजना जो शुरू की है, कितनी मदद मिलेगी इसको? इस योजना के तहत सोयाबीन के भाव की बात करें या फिर किसानों को सही दाम मिलने की बात करें या इंडस्ट्री को कच्चा माल मिलेगा आसानी से, कैसे देखते हैं आप? देखिए, भावांतर एक बहुत बड़ी विन विन सिचुएशन है फार्मर के लिए, इंडस्ट्री के लिए और गवर्नमेंट के लिए। भावांतर में गवर्नमेंट को पैसा कम देना पड़ता है और इसको कैरी इन करने का जो खर्चा है, इसको लगातार पड़ी रहती है गवर्नमेंट के पास और फिर बाद में इसको बेचने की जो कॉस्ट है वो सारी गोडाउन रेंट वगैरह सब बच जाते हैं। भावांतर में होता क्या है कि जब फसल आती है तो जिस भाव एमएसपी से जितना नीचा बिक रहा होता है गवर्नमेंट फार्मर को देती रहती है बाई वे ऑफ डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। और धीरे धीरे करके जो ओवरफ्लो होता है, गवर्नमेंट एक बार वो ज्यादा मंडी में आ जाता है और इंडस्ट्री अपने प्राइस में खरीद लेती है, वो जल्दी क्रश हो जाता है और 2-3 महीने बाद ही प्राइसेस एमएसपी को क्रॉस कर जाते हैं। ये जनरल इंटरप्रिटेशन हम लोगों ने मान के चले हुए हैं, इसलिए गवर्नमेंट को फायदा है और इंडस्ट्री को भी क्रशिंग हो जाती है। अदरवाइज एमएसपी पे जब जब भावांतर नहीं देते हैं तो मंडी प्राइसेज एमएसपी से नीचे रहती है और किसान को सफर करना पड़ता है। जी और एक फाइनल कमेंट और सर आपसे, बजट क्योंकि नजदीक है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज ए इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव आप? देखिए, गवर्नमेंट से एक तो हमारी डिमांड यही है कि ऑयल सीड मिशन के तहत भी जो भी प्रयास गवर्नमेंट कर सकती है उसको थोड़ा और स्पीड अप करें, नंबर वन। दूसरा, 3-4 साल से गवर्नमेंट ने फॉरवर्ड मार्केट्स बंद किए हुए हैं प्राइस डिस्कवरी के हिसाब से और इंडस्ट्री के को अपने प्राइसेस डिसाइड करने के लिए फ्यूचर्स कैसे रहने वाले हैं वो खोल दे गवर्नमेंट, तो हम इसको भी फेवर करेंगे। तीसरा, जीएम की बात हो ही गई है, गवर्नमेंट इस तरीके से बातों को ध्यान दे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर जीए भावांतर नहीं भी शुरू करती है तो गवर्नमेंट को एमएसपी पे परचेजेज टाइमली शुरू कर देनी चाहिए। जनरली ये देखा गया है कि गवर्नमेंट बहुत लेट कर देती है और किसान को सफर करना पड़ता है। जी ओके।
चलिए, शुक्रिया विजय जी आने के लिए शो में और अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।